फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बोले, किसानों के हित सर्वोपरि। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन और विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित बीजेपी के लिए सर्वोपरि है और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के लिए कई योजनाएं जमीन पर उतारी है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बैठक ली है तमाम अधिकारियों के साथ, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दिशा की नियमित बैठकें हैं, लेकिन इस बार क्योंकि नया जो दिशा बना, चेयरमैन का गठन हुआ सितंबर में हुआ। सितंबर के बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई, इसलिए दिशा की मीटिंग में थोड़ी देरी हुई। तो दिशा की मीटिंग में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है, समय से हो रहा है, उसकी एक तरह से सबकी समीक्षा की जाती है। और अपने शहर की, लोकसभा की, जिले की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा करके उनकी भी समीक्षा की जाती है और उन सबका समयबद्ध समाधान हो, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और अच्छे वातावरण में हुई है। तो सबकी समीक्षा हुई है, ज़्यादातर काम ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं शहर की हैं, सफाई की हैं, एंक्रोचमेंट की हैं, जाम की हैं, पानी निकासी की हैं, सीवरेज की हैं। तो उसके लिए सब कम्प्रीहेंसिव हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है और इस शहर की सारी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से समाधान हो। और जो यहाँ का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके से शहर का कूड़ा, सड़कों की साफ सफाई, उसका भी निस्तारीकरण ठीक ढंग से हो। जो कि समस्याएं हैं, कूड़ा हमारा है लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति अपने पास डालने नहीं देता है, क्योंकि कूड़ा पहाड़ तो लगना नहीं है। अब एनटीपीसी ने कहा तो उससे उसका रोज उसकी सुबह से शाम को जितना कूड़ा आएगा उस सब का उसकी हाँ, वो सब उसकी कोयला बन जाएगा उसका, जो एनटीपीसी में जलाने में काम आएगा, तारकोल बन जाएगा उसका। लेकिन अब कई बार लोगों को अपनी समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कूड़े का ढेर लग जाएगा। तो लोगों को समझाना भी है और अपने शहर का कूड़ा है, उस कूड़े का स्थायी समाधान भी हमारी सरकार ने कर दिया है। 2 साल के अंदर एनटीपीसी का एक बड़ा प्रोजेक्ट 500 करोड़ की लागत से वो शुरू होगा, जो सुबह कचरा जाएगा और शाम तक वो तारकोल में परिवर्तित हो जाएगा। कोई पहाड़ कूड़े का फरीदाबाद में देखने को नहीं मिलेगा। आपने स्मार्ट सिटी के आपने चर्चा की, कई सारे प्रोजेक्ट जो डिले चल रहे हैं या हो नहीं रहे हैं और 2-2 करोड़ की इन्होंने टाइलर करा दी, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, आपने फटकार भी लगाई। मैंने कार्रवाई, देखिए, मैंने आपके सामने सारी बातें कह दी है और अच्छी तरह से कह दी है कि कार्रवाई कीजिए और जो गड़बड़ है वो भी आपके सामने सबकी है। तो सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री जी, आपने कहीं ना कहीं जाम को लेकर बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर बारीकी से बात की है, क्योंकि जाम एक शहर की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, हमारा सड़क सुरक्षा की अलग से कमेटी है सांसद के तहत। आज समय नहीं था, उसके लिए पूरी मीटिंग चाहिए, तो अगली मीटिंग में फरीदाबाद को जाम से कैसे मुक्ति मिले, उसके लिए हम ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम स्लिप रोड निकालने की बात हमने की है। तो फरीदाबाद को जाम से मुक्ति मिले। वैसे फरीदाबाद आज देखेंगे तो जाम के मामले में दिल्ली से, गुड़गांव से इससे सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी फरीदाबाद में किसी को जाम के कारण उसका समय खराब ना हो, इसकी हमको चिंता है और जल्दी इसका समाधान करेंगे। किसान आंदोलन लगातार जारी है, किसानों को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए राजेंद्र जी, दिक्कत है? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। 10 सालों में किसान के लिए अनेक योजनाएं बनाई नहीं है, उनको जमीन पे हो रहा है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, इसकी अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। इसीलिए रिजल्ट देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए किसान हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए किसानों के हितों की अनदेखी मोदी सरकार कभी भी नहीं कर सकती। मंत्री जी, संसद में चल रहे विरोध को लेकर किस तरह के देखेंगे? देखिए, क्योंकि आरोप लग रहा है राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, उसको किस तरह देखते हैं? ये कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी बन गई।
लगातार 3 चुनावों से वोट की ऐसी चोट देश के लोग मार रहे हैं, और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसी चोट मारी है, वो आपा खो गए हैं। और वो आपा इस तरह खो गए हैं कि वो हर अनगढ़ आरोप मोदी की सरकार पर लगाते हैं, और ये हद हो गई। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को धक्का देके गिराया जाता हो, चोट पहुंचाई जाती हो, ये विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। और ये लोग लोकतंत्र के लोगों के फैसले को मानते नहीं है। कभी ईवीएम पर दोषारोपण करें, ईवीएम खराब नहीं है, हार के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है। ईवीएम ठीक है, कांग्रेसियों का दिमाग खराब है, हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर आज कांग्रेसियों ने और बसपाइयों ने यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, तो उनका कहना है कि बाबा अमित शाह साहब को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, या इस्तीफा अमित देना शाह चाहिए। जी ने कभी बाबा साहब की के बारे में बोलने की बात छोड़ो, उनके बारे में कोई बात ऐसी सोच भी नहीं सकते। ये मोदी जी की सरकार है, अटल जी की सरकार है, जिसने बाबा साहब को जो सम्मान दिया, जिस सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस ने तो 55 साल के अपने राज में बाबा साहब को अपमानित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो बाबा साहब को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, इंदिरा को मिला, राजीव को मिला, नेहरू को मिला, सारे खानदान को मिला, लेकिन बाबा को नहीं मिला। तो बाबा को भी भारत रत्न देने का काम मोदी सरकार ने ही किया। बाबा की स्टैचू लगानी हो लोकसभा में, बाबा के पंच तीर्थ बनाने हो, मतलब बाबा को जो सम्मान मोदी जी की सरकार में मिला है, कभी कांग्रेस ने उसको नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस अपने पाप छुपाने के लिए कभी संविधान को लेकर खड़ी हो जाती है, कभी बाबा साहब की ओट में करना चाहती है, लेकिन सारा देश जानता है, सब बाबा के अनुयायी जानते हैं कि बाबा को अगर न्याय मिला तो मोदी सरकार में मिला। मंत्री जी एक सवाल है, आपने ईवीएम का जिक्र किया, करम दलाल जी विधानसभा चुनाव में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।